हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 2 को, जो कि हमारा भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे कि यूनिट 2 को, जो कि भाई हमारा राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों, ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है, जिसका नाम भाई BPSC 131। दोस्तों, ये इग्नू का कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं हम आज की वीडियो का पहला टॉपिक, यानी आज की यूनिट का हमारा पहला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और छोटी सी बात ये है कि ये वाला टॉपिक आपका, यानी ये वाला चैप्टर आपका इसी वाली वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको और भी कोई वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का हमारा पहला टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध। ठीक है, समझे, पहले समझो कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। जिस तरह से हमने अभी पहली वाली यूनिट में समझा था कि राजनीति क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने जाना था कि राजनीति के जो विकास है, किस प्रकार से राजनीतिक विकास होता है, और हमने ये भी जाना था कि राजनेता क्या होता है, सरकार क्या होता है। ये हमने सारी की सारी चीजें पिछली वाली यूनिट में कवर कर रखी है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर उसको एक बार देख लो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बेस बन जाए, और उसके बाद हम पूरी की पूरी बुक को हवा में उड़ा दें, यानी मस्त बढ़िया तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आपके जो एग्जाम में जो मार्क्स हैं एकदम पूरे फुल में से फुल मिले। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखो भाई समझो, देखो राजनीतिक सिद्धांत और इसके अन्य पारस्परिक संबंध, यानी राजनीतिक सिद्धांत के क्या है, अन्य विषयों के साथ में इसके संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक व्यापक एक विषय होता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक व्यापक है, यानी ब्रॉड लेवल पर है, ये एक छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, इतना सा नहीं है, ये क्या बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे विषय आते हैं। ठीक है, इसमें आपका साइकोलॉजी आ जाएगा, सोशोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, इसमें इसमें आपका EVS आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई सारे विषय हैं, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आ जाता है, हमारे राजनीतिक सिद्धांत में। यानी ये क्या है, बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, यानी यहाँ पर पूरा जितना भी समाज में विषय चल रहे हैं, सारे के सारे इसी से निकलते हैं भाई, यही है सबका पापा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक व्यापक एक विषय है। क्या है, एक व्यापक एक विषय है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होता है, जिसमें कि इतिहास आ जाता है, हमारा समाज शास्त्र में देखने को मिलता है, और हमारा इसमें अर्थशास्त्र, दर्शन, ठीक है, कानून और मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या है, इन सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम सॉरी, अगर हम इन सारे विषयों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ेंगे, तो क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत मिल जाएंगे। अगर हम छोटे छोटे कदमों को अगर चलेंगे तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है कि अगर SST को अगर हम पढ़ते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान को अगर हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है, व्यापक एक विषय है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे विषय आपस में कंबाइंड होकर के हमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जब हम बड़े लेवल पर पढ़ते हैं तो यही विषय क्या अपने अपने एक अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका इतिहास आ गया, समाज शास्त्र आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, मनोविज्ञान आ गया, दर्शन शास्त्र आ गया, ठीक है, कानून आ गया। ठीक है, सारे के सारे क्या है, एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या है, एक जुड़ा हुआ होता है, ये सारे के सारे विषयों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इन सभी के सहयोग से ही हम राजनीति को क्या कर सकते हैं, एकदम सही तरीके से, एकदम सटीक तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो राजनीति के अंदर क्या इकोनॉमिक्स की भी बातें होती हैं। ठीक है, अगर हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो ठीक है, मनोविज्ञान के अंदर भी क्या राजनीति की बातें होती है, और राजनीति के अंदर भी मनोविज्ञान की बातें होती हैं। दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेटेड है, दोनों एक दूसरे से क्या है, एकीकरण है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर समझो कि जिस राजनीति को सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी इसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमने पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ठीक है, सिविक्स पढ़ लिया, और उसके बाद ज्योग्राफी हो गया हमारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे अगर हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, क्या हम राजनीतिक सिद्धांत नहीं समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे भाई। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें बहुत सारे विषयों को हमने पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि हमारा इतिहास, ठीक है, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, और उसके बाद में इतिहास, ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान, ये सारी के सारे, और ये राजनीतिक विज्ञान, ये सारी की सारी चीजें इसमें कंबाइंड हो जाती हैं, तब जाकर के हमें राजनीतिक सिद्धांत की एक बेहतर तरीके से समझ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि अगला टॉपिक इसका क्या है। तो अगला टॉपिक है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है, इनका जो विकास है, इनका विकास कैसे होता है। चलिए ये भी समझते हैं भाई, जो राजनीतिक सिद्धांत है इनका विकास कैसे होता है। चलो देखो, तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास मानव समाज के विकास से, ठीक है, जो जिस तरह से राजनीतिक समाज है, जिस तरह से राजनीति कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। जैसे जैसे जो मनुष्य का जो समाज
आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे राजनीति का भी विकास क्या आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे लोग समाज में सभ्य होते जाएंगे वैसे वैसे राजनीति में भी लोग सभ्य होते जाएंगे। ठीक है, पहले के टाइम में लोगों को, पहले की वाली के टाइम में यहाँ पर पर्दा प्रथा थी, राजनीति हुई। ठीक है, विचार रखे गए, अपने अपने सभी ने मतभेद रखे। ठीक है, आज के समय में पर्दा प्रथा कौन करता है? बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, पहले के समय में मानते थे कि एक लोगों के अंदर रूढ़िवादी धारणाएं थी कि लड़कियां हैं काम नहीं कर पाएंगी, लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, लड़कियों के लिए काम लायक नहीं है। ठीक है, ये काम लड़कियों के लायक नहीं है, लड़कियां इस काम के लिए लायक नहीं है। लेकिन आज के समय में क्या है, राजनीति हुई, इस बारे में मुद्दे हुए, आंदोलन हुए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, राजनीति तो है। इसी प्रकार से जैसे जैसे समाज में मनुष्य का विकास होगा, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता जाएगा, वैसे वैसे राजनीति का जो क्षेत्र है वो भी अपने आप में बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो भाई, तो ये क्या है, साथ साथ बढ़ता जाता है। और अलग अलग समय में राजनीतिक विचारकों के राज्य सत्ता, न्याय, स्वतंत्र और समानता के बारे में नए विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे राजनीतिक सिद्धांत लगातार विकसित होते गए हैं। सॉरी, अब जैसे जैसे क्या है कि समाज में कोई विचारक हुआ है, ठीक है, समाज में कोई राजनेता हुआ है, अब उसके क्या है, अपने एक विचार है। ठीक है, उसके भाई अपने एक अलग विचार है, और जो समाज में और कोई व्यक्ति है उसके अपने अलग विचार है। अब जैसे जैसे इन दोनों के विचार बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समाज का भी विकास हो रहा है। जैसे जैसे समाज का कल्याण हो रहा है वैसे वैसे राजनीतिक नेताओं का भी क्या हो रहा है, कल्याण होता जा रहा है। ठीक है, जब हम इन सारी सब की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। ठीक है, और जो व्यक्ति के अपने पर्सनली अधिकार होते हैं उन सब की बात करेंगे। कब? जब राजनीतिक विकास होगा। राजनीतिक विकास कब होगा? जब सामाजिक विकास होगा। ठीक है, ये समय के साथ हमेशा क्या परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि 1947 से पहले भी तो क्या राजनीति होती थी, और आज के समय भी राजनीति होती है। पहले के टाइम में मुद्दे कुछ और थे, आज के समय मुद्दे और हैं। पहले की परिस्थिति कुछ और होती थी, आज की परिस्थिति क्या है, कुछ और है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए हो कि राजनीतिक जो सिद्धांत है इनका विकास कैसे होता है। इनका पूरा का पूरा भाई विकास डिपेंड करता है समाज के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे लोग समाज में सभ्य होते जाते हैं वैसे वैसे राजनीति में भी लोग सभ्य होते जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से लोगों को समाज कैसे बनता है, लोगों से बनता है। जैसे जैसे लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 लोगों का समाज है। ठीक है, अब इसको कुछ और नीड है, इसको कुछ और नीड है, इसको कुछ और नीड है। अब इनकी नीड के अकॉर्डिंग ही तो चीजें बदलेंगी। ठीक है, जैसे कि इसके यहाँ क्या फ्रिज की जरूरत है, इसके यहाँ फ्रिज की जरूरत है। ठीक है, इसको क्या समानता नहीं मिल रही है, यानी इसके साथ क्या है, मतभेद किया जा रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, अपने लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। और धीरे धीरे जब ये समझदार हो जाएंगे, आसपास की सोसाइटी पूरी समझने लगेगी। ठीक है, तो सॉरी, जब आसपास की पूरी सोसाइटी समझने लगेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर क्या राजनीतिक यही तो हो जाते हैं, फिर यही बन जाते हैं हमारे राजनीतिक सिद्धांत। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो भी हमारे पास अधिकार है। और उसके बाद हमें बोलने का, बतलाने का, ये क्या है, हमारा एक राइट टू है। ठीक है, हमारा क्या है, राइट है। और हमें राइट टू एजुकेशन भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या टाइम टू टाइम हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, और हमेशा इसमें क्या संशोधन होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि जो प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल में किस तरह से राजनीतिक सिद्धांत होते थे और उस समय में कैसे कैसे विकास पर होता गया। तो हम एक एक करके समझेंगे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, खांसी वगैरह हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। और देखो भाई, प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में समझेंगे, मध्यकाल समझेंगे, आधुनिक काल समझेंगे, और समझेंगे लास्ट में समकालीन काल, जो कि आज के समय में जो चल रहा है। ठीक है, 1947 के बाद वाली स्थिति को हम कहते हैं समकालीन काल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राचीन काल। प्राचीन काल क्या होता है? प्राचीन काल, तो इस काल में क्या होते हैं कि आदर्शवाद। ठीक है, इस काल में क्या होता है, आदर्शवाद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं लोग। आदर्शवाद, राज्य और अच्छे शासन की खोज करना था यहाँ पर। प्राचीन काल में क्या था, अच्छे आदर्शवाद। ठीक है, यानी जो भी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, आदर्श होने चाहिए। ठीक है, अपने सत्ता के प्रति, अपने देश के प्रति, ठीक है, अपने देश दुनिया के प्रति, अपने समाज के प्रति लोगों के अंदर क्या आदर्श की भावना होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या होना चाहिए कि इसी को लेकर के क्या अच्छे शासन की क्या खोज थी। ठीक है, अच्छे जब हम खोज नहीं करेंगे तो हमें चीजें मिलेंगी नहीं। ठीक है, और इस काल में राजनीति को नैतिकता और दर्शन से जोड़ना था। यहाँ पर क्या हुआ है, इसी काल में राजनीति को किससे जोड़ा गया, दर्शन से और नैतिकता से। यानी नैतिक मूल्य, यानी नैतिक मूल्य क्या, जैसे कि लोग जो मूल्य नहीं मानते हैं, नैतिक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि हमें क्या, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बड़ों के सामने हमें नमस्ते करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमें हमारी वैल्यू को बढ़ाती हैं। ठीक है,
जैसे कि हमें घर में क्या सबकी बात माननी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये क्या है, और उसके बाद दर्शन, इसको क्या दर्शन से जोड़ा गया। दर्शन क्या हमारा आदर्शवाद है। दर्शन में क्या हमें सारी की सारी चीजें एकदम पूरा जिस तरह से हमारा समाज शास्त्र है वैसे हमारा दर्शन शास्त्र भी होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर इस समय कुछ विचारक भी रहे, जिसका जो कि प्रमुख विचारक कौन थे प्राचीन काल में। यहाँ पर है भाई हमारे प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जो प्लेटो और जो अरस्तु हैं ये दोनों आपस में क्या थे और ये दोनों किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई मध्यकाल, अब मध्यकाल में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों का विकास होता है, मध्यकाल का भी भाई समझ लेते हैं। देखो भाई मध्यकाल में राजनीति पर क्या हो गए, धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। मध्यकाल में राजनीति पर धीरे धीरे परिवर्तन हुए, ठीक है। हमने पहले प्राचीन काल में नैतिक चीजों को ऊपर बल दिया, ठीक है, दर्शन से जोड़ा गया पूरा राजनीतिक सिद्धांत को। अब मध्यकाल आया, मध्यकाल में यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर हमने धर्म का प्रभाव ज्यादा देखा। मध्यकाल में क्या धर्म जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में प्रभाव पड़ा तो इस समय क्या राज्य और सत्ता को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया, क्या धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया, ठीक है, कब, मध्यकाल में, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कि आधुनिक काल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो देखो आधुनिक काल में तो इस समय में क्या होता है कि तर्क वितर्क करने की लोगों के अंदर क्षमता पैदा हो गई, ठीक है। लोग तर्क वितर्क करने लगे, लोग आलोचनाएं करने लगे कि किस प्रकार से काम सही हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है, क्या ये जो चीजें हो रही है कि हमारे लिए ठीक है, जो ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है क्या अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, लोग आलोचनाएं करने लगे, ठीक है। लोगों के अंदर समझ, लोगों के अंदर सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या विज्ञान पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया, और साथ साथ विज्ञान पर बल दिया और फिर टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करा, जैसे जैसे और भी दुनिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और यहाँ के भी लोग भी धीरे धीरे क्या तरक्की करें, यहाँ का भी समाज कैसा सभ्य बने, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। जो हड़प्पेन थे, ठीक है, वो कैसे बहुत ज्यादा सभ्य थे, वहां पर ट्रेडिंग किस प्रकार से होती थी, ठीक है, और वहां पर जो प्रशासन था किस प्रकार से सारी की सारी चीजों को मैनेज करता था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या तकनीकों की भी और उसका लोकतंत्र स्वतंत्र अधिकारों पर भी क्या दिया गया, महत्व दिया गया, ठीक है। आधुनिक काल में स्वतंत्र लोगों यानी लोगों को कैसे कर दिए, लोग स्वतंत्र कर दिए गए, ठीक है, लोगों की अपनी एक आजादी दे दी गई। और जो भी देश था, ठीक है, कैसा हो गया हमारा, लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। जहां पर क्या है कि 5 साल बाद हर एक चुनाव होगा और जहां पर जो भी राजनेता होगा उसको जनता चुनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ करके आया और खड़ा हो गया, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। और इसी कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। और चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या विचारक भी थे। विचारक की हम बात करें तो यहाँ पर विचारक थे भाई थॉमस हॉब्बेस करके, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम समझते हैं कि समकालीन काल में राजनीतिक सिद्धांत का विकास किस प्रकार से होता है, चलिए आ जाइए। तो देखो समकालीन काल में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ, तो हम भाई इस काल में क्या क्या चीजें होती है, तो इस काल में राजनीति और व्यापक, ठीक है, राजनीति इसमें क्या होगी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। राजनीति क्या हो गई और ज्यादा पहले से डेवलप हो गई, क्योंकि लोग क्या हो गए, सभ्य हो गए। आधुनिक काल में लोग कैसे तार्किक हो गए थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने लगे थे, लोकतांत्रिक हो गए थे, और साथ साथ वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी उनके अंदर डेवलप हो चुका था। उनको समझ में आने लगा था कि कौन सी चीजें हमारे लिए गलत है, कौन सी चीजें हमारे लिए सही है। हमारे लिए धर्म ही सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें और भी सारी चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है इसमें समकालीन काल में, तो यहाँ पर मानव अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई गई, ठीक है। और उसके बाद में सभी के लिए क्या समानता का प्रावधान भी रखा गया। और नारीवाद यानी जो महिलाओं के लिए रूढ़िवादी धारणाएं बचपन से ही चली आ रही हैं, यानी बहुत पुराने टाइम से ही चली आ रही हैं, इनके ऊपर भी क्या सुधार लाया गया, ठीक है। जैसे कि लोग पहले ही मान लेते हैं कि लड़कियां ये वाला काम नहीं कर पाएंगी, ये काम लड़कियों के लायक नहीं है, या इस काम के लिए लड़कियां लायक नहीं है, ठीक है। इस तरह की पहले की मेंटेलिटी होती थी। तो इसमें भी क्या इस मेंटेलिटी को भी पीछे पछाड़ा गया और उसके बाद में नारीवादी को भी आगे बढ़ाया गया। आज के समय में महिला सशक्तिकरण करके बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं, जिसमें कि बेटी को आगे रखा जाता है, यानी लड़कियों को आगे रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे नए विषय शामिल किए गए, ठीक है। यहाँ पर क्या पर्यावरण और सामाजिक न्याय, ठीक है, यानी सोशल जस्टिस जैसे समाज में नए नए विषय लेकर के आए गए, जिससे कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो आजकल का जो यूथ है उसको जब पढ़ेगा, ठीक है, तो तब जाकर के उसके अंदर ये सारी सारी चीजें डेवलप हो सकेंगी, ठीक है, कि वो समझ सकेगा कि समाज में न्याय हमें चाहिए, कैसे मिलेगा हमें न्याय, ठीक है। इसके बारे में मुझे पता भी तो होना चाहिए, तभी तो मैं न्याय ले पाऊंगा ना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी के सारे विषय पढ़ाए गए और साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण जैसे,
यानी पर्यावरण का भी जो विषय है इसको यानी EBS एनवायरमेंट साइंस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज इसको भी रखा गया, ताकि लोग जो है जिस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या पर्यावरण का भी तो ख्याल रखना है। अगर पर्यावरण का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो पर्यावरण कैसा हो जाएगा, हमारा प्रदूषित हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो उसके बाद जो हमारी हवा है, ठीक है, वो फिल्टर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है अंधाधुंध तरीके से काट ही रहा है मनुष्य, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिस तरह से अभी दिल्ली में क्या है बहुत ज्यादा जो AIQ लेवल है, ठीक है, AIQ लेवल है बहुत बहुत ज्यादा कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, बहुत ज्यादा बेकार हो रखा है, ठीक है दोस्तों। और चलिए समझते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक, जो कि है भाई राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या होती है। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या होती है, चलो दोस्तों ये भी समझते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति विज्ञान का, ठीक है, राजनीति विज्ञान का क्या है, एक महत्वपूर्ण एक शाखा है। शाखा मतलब होता है एक टहनी। जिस तरह से एक बड़ा सा एक पेड़ होता है, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एक बड़ा सा एक पेड़ है, ठीक है, और इसकी क्या है बहुत सारी टहनी इस तरह से निकली हुई है। तो इस तरह से ये क्या है पूरा SST है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है पूरा सामाजिक विज्ञान है। अब सामाजिक विज्ञान की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थी, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे क्या है विषय शामिल हैं, जिसमें कि आपके इतिहास आ जाता है, सामाजिक विज्ञान आ जाता है, राजनीतिक विज्ञान आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद में हमारा इसमें इतिहास आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, और उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें क्या होते हैं हमारे समाहित होते हैं, किसमें, सामाजिक विज्ञान में, अभी बोलो राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है दोस्तों। और यही क्या है, जिस तरह ये भी क्या है एक सिद्धांत है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत भी क्या है एक शाखा है, ठीक है, क्या है महत्वपूर्ण शाखा है। और जो कि राज्य क्या काम करती है, जो कि राज्य, राज्य मतलब देश, ठीक है, राज्य मतलब देश, सरकार यानी सत्ता, ठीक है, सत्ता मतलब क्या पावर, ठीक है, और इसके बाद में सत्ता और अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। क्या करती है, अध्ययन करती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम बेसिकली समझते हैं कि हम इसमें समझेंगे राज्य के बारे में यानी देश के बारे में, सरकार के बारे में, सत्ता और अधिकार के बारे में, ठीक है, स्वतंत्रता समानता के बारे में, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें किसमें समाहित होती है, हमारी राजनीतिक सिद्धांत करके, जो कि एक विषय है, जो कि किसी एक शाखा है, हमारा राजनीतिक विज्ञान का क्या है एक शाखा है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये वाले भी टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं हम इसका अगला टॉपिक, जो कि हमारा क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो सकता है। क्या जो राजनीतिक जो सिद्धांत है क्या ये कभी मर सकते हैं, ठीक है, क्या भी ये कभी इनकी मृत्यु हो सकती है जो राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये भी समझते हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है इनके बारे में कभी कभी यह भी कहा गया है कि यह मृत हो गया है। क्या हो गया है, मृत हो गया है। कभी कभी लोगों ने इस तरह की भी विडंबनाएं रखी, इस तरह की भी लोगों ने आलोचनाएं रखी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है मर गया है, ठीक है, कैसे इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज अगर एक बार डेवलप अगर हो गई तो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे कि लोगों के अंदर अगर एक बार अगर विचारधारा फैल जाए, ठीक है, जो अफ्रीकन होते हैं, ठीक है, कि वो नहाते नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो अफ्रीकन है वो नहाते नहीं है, लोग सारे के लोगों के अंदर क्या है मेंटेलिटी फैली हुई है कि जो अफ्रीकन है वो नहाते नहीं है, जिस वजह से उनका जो रंग है वो ब्लैक हो रखा है, ठीक है दोस्तों। ये जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा किसी को कलर के भेद पे यानी रंग के भेद पे किसी को भी हानि पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है कि सिद्धांत ये क्या है, लोगों ने मेंटेलिटी बना ली कि जो अफ्रीकन लोग हैं वो नहाते नहीं है, जिस वजह से उनका जो रंग है ब्लैक हो रखा है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है अब ये बचपन से ही चला आ रहा है, ठीक है, हमने ये सारी की सारी चीजें बचपन से ही देखी हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है, इससे पहले ये पता नहीं कब से चला आ रहा होगा, ठीक है। जो ये सिद्धांत है अब धीरे धीरे दिन पे दिन क्या होता है कमजोर होता चला जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से मर सकता है, नहीं, इसको मरने में बहुत ज्यादा क्या लग जाता है, समय लग जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी क्या मृत हो सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं मर सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बाल विवाह क्या है सरकार ने बंद कर रखा है, ठीक है। पहले के समय में जो 10-12 साल की जो लड़कियां होती थी पहले उनकी शादी हो जाती थी, लेकिन आज के समय में क्या है ऐसा नहीं है, सरकार ने एक पूरी एक बाकायदा एक एज दे रखी है, लड़कियों की 18 साल दे रखी है और लड़कों की 21 साल दे रखी है, ठीक है दोस्तों। और पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्या अभी भी ये पूरी तरह से सक्षम हो पाया है, ये वाला जो सरकार ने कानून बनाया कि पूरी तरह से सक्षम है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक तो ये सारी चीजें पहुंची नहीं है, उनको पता है लेकिन वो फिर भी इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी जो हम सत्ता में आते हैं नियम कानून बनाते हैं
वो बन तो जाते हैं लेकिन वो लागू तो हो जाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लागू हो पाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, देखो समय के साथ साथ इसका क्या हुआ है, रूप और विषय बदलता रहा है। क्या है, हमेशा इसमें क्या चेंजेस होते रहते हैं कि कहीं पर इसके बारे में कुछ और बातें होंगी, कहीं इसके बारे में कुछ और बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुत्थान, यानी राजनीतिक सिद्धांत है, क्या ये दोबारा से आ सकता है, यानी इसका दोबारा से पुनर्जन्म हो सकता है। चलिए ये भी समझते हैं। तो 20वीं सदी यानी 20वीं सदी के मध्य में कुछ विद्वानों ने कहा, ठीक है, 20वीं सदी में कुछ विद्वान हुए, उन्होंने कुछ कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत कैसा है, एक महत्व राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, कम हो गया। राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व है दिन पे दिन कैसा कम हो गया है और यह मृत हो गया है। कैसा हो गया है, मृत हो गया है। लेकिन 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 बाद में राजनीतिक विचारों की आवश्यकता फिर से महसूस की गई और उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, जैसे कि कुछ विचार हैं, जैसे कि कोई भी सोसाइटी में है और कहीं पर सोसाइटी में अगर अच्छे विचार हैं और एक समय बाद वो वाले विचार, ठीक है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक विचार है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और सॉरी, और जैसे कि मान लेते हैं कि हमेशा अपने से बड़ों से क्या हम अपनी सोसाइटी में क्या आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, और ये एक समय तक ही चला। ठीक है, और उसके बाद लोगों ने फिर इस चीज को फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, जैसे कि आज के समय में क्या हो गया कि लोग अपने से बड़ों के, पहले के समय में क्या पैर छूते थे, आज के समय में उनको पैर वगैरह भी नहीं छूते हैं, बस हाथ जोड़ के नमस्ते वगैरह भी करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या बदलते जा रहे हैं। लेकिन जब कमी महसूस होगी कि लोग अदर रिस्पेक्ट भूल रहे हैं, ठीक है, तो तब हम जा करके इसमें क्या इनोवेशन लेकर के आएंगे, इसमें परिवर्तन लेकर के आएंगे। फिर हमें इसकी क्या कमी महसूस होगी कि जो सामने वाला बच्चा है, ठीक है, जो कि जिस बच्चे को हमने कल अपने गोद में खिलाया था, आज वो हमारी इस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आज हमें आदर नहीं कर रहा है, हमें वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, तो तब ये जाले फिर से इन बातों का क्या होगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। फिर से ये वाली बातें दोबारा से जागृत हो जाएंगी, फिर से लोगों के अंदर ये कमी महसूस होगी। तो जिस चीज की हमें कमी महसूस होती है, क्या है, उस चीज को दोबारा से लेकर के आएंगे। क्योंकि आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। अगर मुझे इस मार्केट की अगर अभी आवश्यकता नहीं अगर होती तो ये मेरे पास क्यों होता। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात। जैसी तरह से अगर आपके पास जो भी फोन है, ठीक है, आपकी उसको क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, फोन आपके पास क्या है, फोन की आपको क्या है, नीड है। ठीक है, तो वो नीड क्यों है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। ठीक है, जब जरूरत है तभी तो जाकर के आपने फोन खरीदा। ठीक है दोस्तों, जब हम बचपन में थे तो हमारे पास क्या हमें फोन की नीड होती थी, नहीं होती थी। ठीक है, आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने समय के बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले के समय में क्या बच्चों के पास फोन वगैरह नहीं होता था, उनका दिन वगैरह बढ़िया कट जाता था। ठीक है, और उसके बाद में आज के समय में क्या है कि आजकल क्या बेसिक नीड बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती है वैसी वैसी आविष्कार होते हैं। ठीक है, वैसे वैसे हमें कमी महसूस होगी, जैसे कमी महसूस होगी वैसे हम चीजों को दोबारा से लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक समझते हैं कि इसके यानी पुनरुत्थान के कारण, यानी जो पुनरुत्थान है इसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी समझो। तो यहाँ पर क्या है, व्यवहारवाद की जो सीमाएं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी का एग्जांपल लिया कि एक सोसाइटी है और जिस सोसाइटी में लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं और कुछ समय बाद अपने से बड़ों का आदर करना वो भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, व्यवहार में क्या गिरावट आ गई है। ठीक है, लोग अच्छे से बिहेवियर नहीं करते हैं। ठीक है, लोगों का जो बिहेवियर है दिन पे दिन कैसा बेकार होता जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि ये मुझसे बड़ा है, ठीक है, ये मुझसे छोटा है, मुझे इनसे किस तरीके से बात करना है। ठीक है, जो बोलने का जो तरीका है, जो बोलने का जो लहजा है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, आधुनिक विचारों की, यहाँ पर क्या है, आधुनिक विचारों का भी क्या है, योगदान है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आधुनिक विचारों का भी क्या है, योगदान है, जिस वजह से पुनरुत्थान के जो कि कारण हमें देखने को मिलते हैं। और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का विस्तार, आज के समय में क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये बहुत तरीके से फैल चुका है, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से फैल चुका है। ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है, हमारे पूरे भारत में ही है। और मानव अधिकारों का क्या है, दिन पे दिन विस्तार होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकारों का है दिन पे दिन विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पहले बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती थी। ठीक है, और आज के समय में क्या है, जो भी 6 साल से लेकर के और जो 14 साल तक का जो बच्चा है, ठीक है, उसको क्या सरकार फ्री मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करती है। यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को सरकार क्या है, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इसके बाद में इसको खाना भी खिलाती है। ठीक है, जिसको हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं। ठीक, और इसके बाद देखो मूल्यों की आवश्यकताएं, अब दिन पे दिन क्या है कि पुनरुत्थान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर हमारी सोसाइटी में अगर अच्छी थी और उसके बाद में वो चीज विलुप्त हो जाती है, ठीक है,
बेकार हो जाती है तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर क्या मूल्य की कमी आ रही है। ठीक है, मूल्य की कमी आ रही है। जब मूल्य के अंदर कमी आने लगेगी तो हमें उस चीज की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद में यहाँ पर देखो नई सामाजिक समस्याएं। नई सामाजिक समस्याएं जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया यही रिस्पेक्ट वाला। अब यहाँ पर लोगों के अंदर क्या रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने से बड़ों का, ठीक है, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंडफादर का, ठीक है, अपने ग्रैंडपा का, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हमें देखने को मिलेगी कि वो समझ जाएंगे कि ये नई नई समस्या उनके सामने आ जाएंगी कि जो कल बच्चे थे हमारे सामने आज वो हमें ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज वो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और चलिए समझते हैं भाई अगला टॉपिक जो कि है भाई हमारा राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। जो कि हमारा भाई राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। तो देखो राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों की हम भाई बात करें तो यहाँ पर क्या है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। सॉरी भाई, यहाँ पर देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण की हम बात करें कि राजनीतिक सिद्धांत है कि इसके दृष्टिकोण कैसे है, यानी इसका जो देखने का नजरिया है ये कैसा है। तो इसके पहले हम समझेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, फिर समझेंगे कि मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण, फिर हम समझेंगे ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण, और सेकंड समझेंगे समकालीन दृष्टिकोण जो कि आज के समय में दोस्तों चल रहा है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं वन बाई वन। तो पहला हम समझते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है कि यह वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों और संस्थाओं को उनके अतीत विकास और ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में क्या समझा जाता है। ऐतिहासिक में क्या करेंगे हम चीजों को, जो भी हमारा अतीत है उसको हम बड़े तरीके से समझेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, ऐतिहासिक विकास। ठीक है, पहले के समय में किस प्रकार की स्थितियां थी, किस प्रकार से परिस्थिति होती थी। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि पहले के समय में बाल विवाह हो जाता था। ठीक है, जो भी पहले के समय में लोग अपने से जो जिसकी नीची जाति होती थी उसको दबाते थे, उसको सताते थे। ठीक है, उससे मनचाहा काम करवाते थे। ठीक है, तो ये सारी क्या है ऐतिहासिक परिस्थिति है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण ये क्या होता है भाई। ठीक है, मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण। मानक मतलब हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और निर्देशात्मक मतलब यहाँ पर क्या हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारी जो दृष्टिकोण कैसा हो गया निर्देशात्मक हो गया है। ठीक है, मैं आपको कुछ बोला और आपने वो वाला काम कर दिया। यहाँ पर मैंने कोई बॉस ने निर्देश दिया और किसी हेल्पर ने या फिर किसी भी वर्कर ने वो वाला काम किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो समझो मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण वह पद्धति है। क्या है ये वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं और विचारों का अध्ययन नैतिक मूल्य और आदर्शों के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर कैसा आदर्शों के आधार पर किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पर बॉस है। ठीक है, बॉस ने अपने वर्कर को कुछ ही बोला। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने वो वाला काम कर दिया। ठीक है, यानी मम्मी ने घर से एग्जांपल समझो, जैसे कि मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा ने बोला कि बेटा जा दुकान से सामान लेकर के आ जा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आप गए और उसके बाद में सामान लेकर के आ गए। तो मम्मी पापा ने यहाँ पर क्या करा, और मम्मी पापा का जो लेवल कैसा है एक स्टैंडर्डाइज है, कैसा है स्टैंडर्ड है उनका। ठीक है, और उसके बाद वो क्या दे रहे हैं निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि जा बेटा दुकान से सामान लेकर के आ जा। ठीक है, तो ये क्या है उन्होंने निर्देश दिया। तो यही जो है यहाँ पर क्या है आपके अंदर नैतिक मूल्य है कि आप उनको क्या करोगे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उनके। उन्होंने क्या को अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आपके अंदर क्या है नैतिक मूल्य है और आदर्शों के आधार पर किया जाता है। तथा यह बताता जाता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, यहीं से तो क्या होता है यहीं से तो राजनीति तय होती है। जिस प्रकार से जिसके जैसे पेरेंट्स होते हैं, जिसके जैसे पेरेंट्स की थिंकिंग होती है, उस हिसाब से उसके बच्चों की भी क्या होती है थिंकिंग होती है। क्योंकि जो बच्चा वो सीख रहा है कहाँ से सीख रहा है, अपने घर से सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि घर ही क्या है हमारा प्राइमरी स्कूल होता है। ठीक है, जहाँ से हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई इसका थर्ड जो कि है भाई अनुभवजन्य दृष्टिकोण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अनुभव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा अनुभवनात्मक दृष्टिकोण। पहले हमें चीजों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस हिसाब से हमारा दृष्टिकोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनुभवजन्य दृष्टिकोण वह पद्धति है जिसमें क्या होता है राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का अध्ययन वास्तविक तथ्यों आंकड़ों और अनुभवों के आधार पर किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या राजनीतिक जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उन सभी को एनालाइज किया जाएगा, उन सबका अनुभव किया जाएगा, उन सभी संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा और उसी के आधार पर हम क्या बेस तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे फिर राजनीति करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वाली वीडियो का और इस वाले टॉपिक का हमारा है ये वाला सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है भाई समकालीन दृष्टिकोण। ठीक है, समकालीन दृष्टिकोण का मतलब है कि समकालीन दृष्टिकोण वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन वर्तमान
समय की परिस्थिति और समस्याओं और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, समकालीन मतलब क्या, जो आज की जो परिस्थिति है, ठीक है, जो आज का जो वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसी को कहते हैं हम समकालीन। ठीक है, तो यहाँ पर आज के समय में क्या है, डिफरेंट टाइप की नीड है, तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए जो कि हमारी समाज की जो भी फुलफिल जो नीड है उसको पूरा फुलफिल कर सके, यानी उसकी जो भी जरूरत है, जो भी समाज में रिक्त स्थान है, वो भी उनको पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही दोस्तों ये वाला यूनिट और ये वाला वीडियो यहीं पर पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है, और वीडियो आपको लोगों बता देना कि कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और बता देना कि भाई टीचिंग स्टाइल भी अपनी कैसी है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करो। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।